बहुत बड़ा काफिला, बहुत सारे मुहाफिज। उराल साहब, आपके इरादे नेक नहीं लगते। तुम्हारे पास क्या करने आता अगर मेरे इरादे नेक होते? तुम ये बताओ कि तैयार हो कि नहीं? मेरा क्या फायदा होगा इसमें? हर हमले के एवज तुम्हें 100 तिलाई सिक्के मिलेंगे और लूटा हुआ पूरा सामान भी तुम्हारा होगा। आप मुझे 1000 सोने के सिक्के एक साथ क्यों नहीं दे देते? और तुरुल का सर ला देता हूं आपके लिए। तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए काराकांगुलूस। उसका सर खुद उतारूंगा मैं। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना वही। अर्तुरुल को तुम उसी बाजार में शिकस्त दोगे जिस पर उसने कब्जा जमाया है। बाजार काबिल तिजारत नहीं रहेगा तो ताजिर घबरा जाएंगे और भाग जाएंगे। अगर तुमने ये कर दिखाया तो मैं तुम्हें 5000 सिक्के इजाफी दूंगा। तुम्हें सोने के सिक्के मिलते रहेंगे और मैं अर्तुरुल को अंजाम तक पहुंचा दूंगा। मजीद ये कि तुम्हारा मुनाफा यहीं तक महदूद नहीं रहेगा। एक और काम भी है। उस जगह पर तुम्हें हमला करना है जहां का मैं तुम्हें बताऊंगा। कहां? सोने की कान पर। लेकिन उस्ताद हा चातुर्यान को जान से नहीं मारना। उसे अगवा करके मेरे पास लाना। मगर अर्तुरुल का कोई भी सिपाही जिंदा न बच पाए। सोने की कान पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुरुल साहब, आपने हमें शर्फ बख्शा है। आपका हुक्म मिलते ही हम आपकी दावत पर फौरन हाजिर हो गए। बहुत अच्छा कदम उठाया है आपने। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हलब में सलीबियों और वसिल्लर में मंगोलों के खिलाफ आपकी कामयाबियों के किस्से बहुत सुने थे मैंने। आपको अपने सामने देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। अल्लाह आपको और कामयाबियां दे। बहुत शुक्रिया। और उस परचम को यहाँ लहराता हुआ देखकर हमें बहुत फख्र महसूस हुआ। अल्लाह आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। आमीन कुनूर साहब। अल्लाह हम सबको जिहाद के रास्ते में फुतूहात नसीब फरमाए। आमीन। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार जानदार और उनके फर्जंद तशरीफ नहीं लाए भाई। सरदार जानदार शायद तशरीफ न लाए, लेकिन उराल और आलियार साहब जरूर आएंगे। उनकी आमद से पहले आगाज नहीं होगा।
बैठ जाओ। ये जो तुम देख रहे हो मेरे हाथ में, जानते हो क्या है ये ओराल? ये मकतूब अर्तुरुल को अपनी हाकमियत इर्द गिर्द के तुर्क कबाइल पे साबित करने के लिए चाहिए होगा, लेकिन मैं अमीर सादतीन कुपैक अर्तुरुल की मौत के फैसले की तौसीक करने के इंतजार में था, लेकिन सुल्तान का यह तारीफी मकतूब उसके सुपुर्द करने जा रहा हूं। मैंने तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल दिखाने के लिए बुलाया था, जिस पे तुम्हारा कोई हक नहीं रहा। तुम भी इस मकतूब के हकदार हो सकते थे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ बेतुके और बचकाना खेल में मशगूल हो। अमीर हजरत, बहुत हो गया। ना ही सिमोन और ना ही तुम इस काबिल थे। आपस में लड़ते रहे तुम दोनों, और हासिल क्या हुआ? अर्तुरुल तुम्हें पछाड़ के आगे निकल गया। मैंने पूरी उम्र अर्तुरुल जैसे सरकशों की लगामें कसते हुए गुजार दी है, लेकिन सितम ज़रीफ ये देखो जरा, उसी सरकश को तारीफी मकतूब में अपने हाथ से देने जा रहा हूं। शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है। अमीर हजरत, मेरी बात तो सुन लें। अर्तुरुल हानली बाजार फतह करने के बाद आपे से बाहर हो गया है। वो इतना ऊंचा उड़ रहा है कि सुल्तान के इल्म में लाए बगैर उसने अतराफ के तुर्क सरदारान को जिरगे के लिए बुलाया है। क्या कहा? वो तमाम सरदारान की हिमायत हासिल करना चाहता है, लेकिन अगर हम ये मंसूबा खाक में मिला दें तो अर्तुरुल जिन हवाओं में उड़ रहा है वहीं से मुंह के बल गिर जाएगा। आला आफरीन ओराल साहब, तुमने अब की ना अक्लमंदी की बात। तो अब हम ये तारीफी मकतूब जिरगे के सामने पेश करेंगे। ये मकतूब उस सरकश के लिए मौत का फैसला साबित होगा ओराल साहब। अब तुम जाकर जिरगे में शिरकत करो, मगर किसी को मेरी आमद की खबर नहीं होनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत।